हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर 4 एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के साथ। हमने इसके पहले 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के, और ये हमारा 4th लेक्चर होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमसे ये एक्सरसाइज 2.1 का ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, तो एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या पूछा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px, मतलब कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स के हमको ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, जो भी हमारे फिगर्स हैं, और हमें इनमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था ग्राफ्स में कि x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कोई भी कर्व, अगर x एक्सिस को या कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करी होगी उसके इतने जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट तो कर रही है लेकिन क्या कर रही है, y एक्सिस में, ये y एक्सिस में इंटरसेक्ट करी, तो इसके जो जीरोस होंगे वो जीरो होंगे, इसके जो जीरोस होंगे वो जीरोस होंगे हमारे। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस में ये सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके कितने जीरो होंगे, इसके एक जीरो होंगे। जो ये हमारा कर्व होगा इसके हमारे एक जीरो होंगे। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट और यहाँ इंटरसेक्ट। ठीक है, वाई एक्सिस में एक बार और एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बार। एक्स एक्सिस में ये दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, इसके नंबर ऑफ जीरोस हुए टू जीरोस होंगे इसके। ठीक है, तो आइए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाले में हमारा ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। हम कहाँ देखेंगे, ग्राफ में एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व जहाँ जब एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो बेसिकली वहां पे उसका जीरो बनेगा। तो ये दो जगह कर रहा है तो इसके दो जीरोस होंगे। ठीक है, अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 3 4 और 5, मतलब टोटल इंटरसेक्शन तो 5 है, लेकिन एक्स एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कर रहा है 1 2 टच कर रहा है या इंटरसेक्ट करना, वो जीरो होगा ही होगा वहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ और यहाँ जो ये है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, और ये जो 3 पॉइंट्स हमारे, ये 1 2 और 3 जो है ये हमारे एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बेसिकली 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। इसमें बेसिकली बस 6 ही क्वेश्चन थे जिनको हमें जीरोस बताना था ग्राफ देख के, तो हम ऐसे देख के डायरेक्टली बता देंगे। एमसीक्यूज में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यूज के होंगे उसमें आने के पूरे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के ऐसे ही टाइप्स के ग्राफिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको दे देंगे, कोई पॉलिनोमियल दे देंगे, पूछ लेंगे इसका सही ग्राफ कौन सा है, फिर इसके जीरोस कितने, वो ऐसे करके केस बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहला है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और हम इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं बेसिकली इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड यूज करूंगा जो हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख रहे होंगे। ठीक है, इसको हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख रहे होंगे, तो अगर हम वैसे चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो 8 है इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, एक तो हम इसको आगे भी सीख लेंगे जो हमारा उसमें को उसमें अच्छे से करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बेसिक से आइडिया दे देता हूँ कि ऐसे करके रूट्स निकाल लिए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और x इंटू एक्स माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन और x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो x प्लस 2 एक ये 0 के इक्वल हो गया और x माइनस 4 हमारा ये भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, और x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी -2 और 4 इसके रूट्स होंगे। ठीक है, यानी अगर मैं x को मान लेता हूँ, मतलब मैं एक रूट को अल्फा मान लेता हूँ जो होता है -2, और एक रूट को मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, जिसको मैं ले लूंगा 4। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा जो होगा इसको वेरीफाई भी करना है, तो इसको -b/a करेंगे, तो -b/a के अकॉर्डिंग होगा 2 का कोएफिशिएंट। b क्या होगा, इसको जब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा बी क्या है, -2 है, तो हमारा बी क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो हमारा बी -2 है, तो माइनस इंटू -2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए हमारा क्या 1 है, तो हम ए को हमारा 1 कर देंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना था, -2 + 4 = 2, तो ये कितना देगा 2 = 2, तो ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम अल्फा इंटू बीटा एक बार कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा के लिए c/a होगा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, हमारा c क्या दिया हुआ है, c -8 दिया हुआ है, तो c को -8 लिख देंगे और -8 = हमारा आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये मैंने स्प्लिटिंग द मिडल था, मैं इसको आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि कैसे निकालेंगे इसके रूट्स। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, ये स्प्लिटिंग द मिडिल क्लास 9th में भी एक बार बताया जाता है कि कैसे करा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमने निकाल लिया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, 4s² - 4s + 1 = 0। तो 4 1 ज़ा 4, यानी मैं क्या करूँगा, 4s² - 2s - 2s + 1 = मेरा आ जाएगा 0, ठीक है। अगर अपने चाहे तो इसको पहले डिवाइड भी कर सकते हैं और फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा सकते हैं कॉमन निकाल कर, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। इसके भी बेसिकली क्या 4 जैसे हो गया, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स मेरे क्या आएंगे, 2 × 2। अब 2 × 2 को मैं कैसे अरेंज करूँ ताकि मेरा 4s बने, तो मैं -2s कर दूंगा, तो मेरा -4s बन जाएगा, ठीक है। -2s मेरा -4 बन जाएगा, और 2 × 2 जो 4 है वो मेरा 4 × 1 के भी इक्वल आ रहा है। मतलब इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप a × c करते हैं, ठीक है, a × c करते हैं, उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो इसकी इक्वल होना चाहिए, जो हमारा b होगा, ठीक है, हमारा b होगा उसके से 4 × 1 तो 4 हो गया, तो मेरा 4s है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं -2s और -2s में स्प्लिट करूंगा, इससे मेरा क्या 2 × 2 मेरा 4 आ जाएगा, वो मेरा a × c के भी इक्वल हो जाएगा, वो मेरा a × c के इक्वल भी हो जाएगा, और वो इसके भी इक्वल हो जाएगा, b के भी इक्वल हो जाएगा, ये हमारा b है इसके भी इक्वल हो जाएगा, और हमारा a × c है इसके भी इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2s कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं जब 2s कॉमन निकालूंगा तो इसको ऐसे लिख देंगे -1, यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2s - 1 = 0। तो ये बेसिकली मेरा था 2s - 1 का स्क्वायर = 0। तो मेरा s की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1/2, यानी इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। s = 1/2 आ जाएगा, यानी मेरा अल्फा और बीटा दोनों इक्वल मान के चलते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अल्फा प्लस बीटा करके देखता हूँ, मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है, मैं अल्फा प्लस बीटा कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा मेरा -b/a, यानी 4 -4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस ये क्या -b/a आएगा ना मेरा, तो माइनस इंटू -4/a, ये क्या है मेरा 4, तो ये आ जाएगा मेरा 1, और अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 मेरा आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 = 1, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है हमें, ठीक है। तो ये मेरा 1 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा में करता हूँ, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a, और मेरा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 भी मेरा आ जाएगा 1/4 के इक्वल। तो यहाँ पे भी हमारा ये चीज़ प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो आइए जो थर्ड क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 - 7x = 0। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ले लूँगा 6x² - 7x - 3 = 0। मेरा 6 × 3 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मेरा होगा 18। तो मैं 18 के पहले रूट्स निकाल लेता हूँ, 2 9 और 3 3 और 3 1, तो 3 3 9 और 2, ठीक है। तो 9 -2 करूँगा तो मेरा 7 आ जाएगा, और 9 × 2 करूँगा तो 18, ये जो a × c के इक्वल होगा वो भी मेरा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे 3 कॉमन निकाल लूँगा, मैं 3x कॉमन निकालूंगा।
तो ये आ जाएगा मेरा 2x, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -1/3 और मेरे एक x की वैल्यू आ जाएगी मेरा 3/2, ठीक है। ये मेरा एक -1/3 और एक मेरा 3/2। तो एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, मान के चलो इसको अल्फा मान लिया और इसको मैं बीटा मान लूँगा। तो आइए चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मेरा -b/, यानी 7/6 और अल्फा की वैल्यू क्या ली मैंने -1/3 प्लस 3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो -2 + 9 आ जाएगा 7/6, जो हमारा 7/6 के इक्वल आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक मैं ले लूँगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a, c/a क्या होगा -1/2। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं अल्फा इंटू बीटा करके देखता हूँ। तो -1/3 इंटू मेरा 3/2 करूँगा मैं यहाँ से, तो ये मेरा कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1/2 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने उससे ये सॉल्व किया, तो ये मेरा इजीली यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। अब अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u = 0। इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की इतना ज़्यादा, इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें हम सीधा u को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम u को कॉमन निकालेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, या मैं कह सकता हूँ मैं 4u को कॉमन निकाल लूँगा। मैं जब 4u को कॉमन निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा u + 2 = 0। तो मेरा एक u तो आ जाएगा मेरा सीधा 0 आ जाएगा और एक u आ जाएगा मेरा -2। तो एक को मैं अल्फा मान लूँगा और एक को मैं मान लूँगा बीटा। तो ये मेरा क्या आ गया, एक को मैंने जैसे आपको बताया, मैंने एक को अल्फा एक को मैंने बीटा ले लिया, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a, -b/a यानी -8 डिवाइडेड बाई a, यानी मेरा आएगा -2। तो एक तो 0 है और एक हमारा ये है और ये -2 के इक्वल हमारा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, c की वैल्यू क्या है 0 है तो 0 लिख देंगे और 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे, वो भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी हमारा सीधा डायरेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। एक हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, t² - 15 = 0। तो यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं, t² हम =15 कर देंगे। हमारा t सीधा क्या आ जाएगा ±√15, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, t हमारा सीधा ±√15 आ जाएगा। अब मैं एक को मान लूँगा √15 और एक को मान लूँगा मैं -√15, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, अब अपने अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो आप देख सकते हो b का तो कोई कोएफिशिएंट क्या है, कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 0 है, तो 0 होगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है √15, एक बीटा की वैल्यू -√15 और ये कैंसिल होकर भी हमारा 0 ही दे देगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे, √15 ले लेंगे इंटू -√15 ले लेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी क्या होती है, c/a होती है। ये c/a यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया हमारा, ठीक है। a हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² और c हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो ये हमारा हो जाएगा -15 और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट -15 दिया हुआ है। हमारा कोएफिशिएंट ऑफ t² जो है x² आप बोल लो, वो हमारा 1 दिया हुआ है, तो हम उसको 1 लिख देंगे। तो ये भी हमारा यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिक्स वाला क्वेश्चन। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4 = 0। यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है, हमारा 3 4 12 बन रहा है और हमें इसको ऐसा बनाना है कि हमारा वो b के इक्वल भी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। ये प्रैक्टिस के साथ आपको समझ देखिए। अब मैंने क्या किया, 4 × 3 करेंगे, जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। ये 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा। क्या ये a × c के इक्वल भी आ रहा है? अगर हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो 3 × 4 हमारा क्या आएगा, 3 × -4 जो भी हमारा -12 है, यहाँ पे मेरा -4 × 3 हमारा -12 आएगा। आप बोल सकते हैं 3 × 4 12 है, तो 4 × 3 भी 12 है, यानी इसकी वैल्यू c × a से भी मैच हो रही है। अब क्या करेंगे, -4x + 3x करेंगे तो ये क्या होगा, -x होगा। -x की वैल्यू क्या है, मतलब ये हमारी मैच होनी चाहिए, हो रही है मैच, यानी हमारा इक्वेशन सेम है। ये हमारा हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। आप सिंपली कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं
तो x कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारा x प्लस 1 हमारा आ जाएगा 0 और हमारा आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इनको भी तो 0 होना पड़ेगा ना, अगर ये पूरी इक्वेशन को 0 होना है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/3। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब अपने करेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा मेरा -b/a, यानी यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1/3। -b/a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3। ठीक है, तो वो ले लिया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -1 प्लस 4/3 इक्वल टू क्या आएगा ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 आ जाएगा ये, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा। अल्फा इंटू बीटा कैसे करेंगे, c/a क्या होगा -4/3। अब मैं क्या करूंगा -1 मल्टीप्लाइड बाय मैं कर दूंगा 4/3 और ये हो जाएगा -4/3। तो ये भी हमारा यहाँ से ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सेकंड एक्सरसाइज का वो एकदम से क्लियर हुआ हो। ये बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके ये स्प्लिट करा है और स्प्लिट करने के बाद उसके रूट्स निकाल लिए हमने अल्फा और बीटा, और फिर हम उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ रहा है तो ये मेथड सबसे बेस्ट होता है कि आप मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसकी वैल्यूज निकाल लें। ठीक है, तो चलिए फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। तो हमको सम ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिया है, सम दे दिया है ऑफ रूट्स, और हमको प्रोडक्ट्स दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा हमें दे दिया है 1/4 और हमें अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है -1। तो आइए एक इक्वेशन बनाते हैं, जनरल इक्वेशन। ठीक है, उसमें सीधा पुट करेंगे। यहाँ पे मैं डिराइव कर रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा डिवाइड। a को मैं कॉमन निकाल के इसको डिवाइड करूँगा, तो x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 0। ये आ गया हमारा। हमको क्या पता है, हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है, -b/a होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस c/a। c/a क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, ये हमको पता है। हमको पता है कि ये हमारा -b/a जो होता है ये हमारा हो जाता है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाता है और हमारा c/a होता है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको कहते हैं। तो हमने बस उसकी, तो ये एक हमारे पास आ गई इक्वेशन। ये इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको अब हम डायरेक्टली हमको ये पता चलिए, अब हम सीधा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x²। ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 और 4 कैंसिल होके आ जाएगा -x। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा -4। हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी है √2 और हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी है 1/3 दे दिया हमको। ये हम सीधा पुट करेंगे इक्वेशन में, x² माइनस √2, मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ √2 क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने रख दिया। यहाँ पे x आ जाएगा अपना, x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो हमने इस फॉर्म में कभी नहीं लिया, अपने इसको हमेशा कंप्लीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंप्लीट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा मेरा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में मेरे को क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा मेरे को क्या दे दिया 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया मुझे √5। अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है। तो x² जनरल फॉर्म में लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 सीधा वैल्यू रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सीधा √5 रखेंगे। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया थर्ड का आंसर। अब फोर्थ का करते हैं। फोर्थ का हमारा क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा हमें 1 दे दिया है, ठीक है, और हमें अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रखूँगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमको अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया हमको +1/4। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापिस से रखूँगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो मैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि डिनोमिनेटर से 4 हट जाए। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करता हूँ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 4,1। तो उसके लिए भी हम हमारा जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया हमको 4, और हमको अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है 1। जनरल फॉर्म लिख डालेंगे जल्दी से। तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको हमारा लेक्चर समझ में आया अच्छे से। अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपने अगला टॉपिक लेके आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, और इस चैप्टर भी, ये चैप्टर थोड़ा छोटा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करके हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट हमारे फर्दर थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में भी अच्छे से यूज़ होंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। और हमारी रियल नंबर्स की भी प्लेलिस्ट इसमें अभी आगे आएगी, तो आप उसको भी एक बार क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू, सी एंड हैव अ गुड डे।